जय श्री राम। आइए देखते हैं कि मेष लगन की कुंडली के लिए शनि अगर तीसरे भाव में आपके बैठे हों तो कैसा फल देंगे। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, कर्म कारक, लाभ कारक, दंड कारक शनि अगर आपके तीसरे भाव में हो, यानी साहस के भाव में, धैर्यवान शनि वाकई में ही अच्छा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसा ग्रह कि घिस घिस कर बनाएगा आपको सोना, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा शनि आपको जीवन में कुछ दे सकता है। उसी की जानकारी मैं आपको दूंगा कि शनि यहाँ पर कैसे हैं, शनि की दृष्टि कैसी है, शनि अस्त है, शनि वक्री हैं, तो कैसे फल देंगे। देखिए, शनि अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं तो तीसरे भाव में क्या है, तीसरा घर में बैठी है बुध की राशि, वायु तत्व राशि। इसका मतलब है शनि कौन है, कर्म कारक, वायु तत्व राशि में। इस दौरान आपको बहुत सारे विचार आने वाले हैं, इस दौरान बहुत सारी चीज़ें आपको अपने जीवन में होने वाली हैं कि व्यक्ति जिस दिन से शनि की दशा उसके जीवन में लग गई, उसके मन में क्रिएटिव आइडियाज़ आने शुरू हो गए। वो अपने बल पर बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है, उसके मन में रोज एक नई योजना चल रही है कि मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, मुझे ये करना है, मुझे काम के अंदर वो करना है। वो तीसरे घर में गया हुआ शनि, यानी कर्म का मालिक तीसरे घर में गया। इसका मतलब कर्म करने के लिए यात्राएं होंगी, कर्म करने के लिए ट्रैवलिंग्स होगा, कर्म करने के लिए स्थान परिवर्तन होगा। कर्म जो होगा वो ट्रांसफरेबल कर्म होगा, यानी ऐसे लोग स्थिर एक जगह रहकर काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग जीवन में जो भी काम करेंगे, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार, उसमें इनके ट्रांसफर, परिवर्तन या दूर स्थानों से जुड़ना या यात्रा बहुत होगी। क्योंकि तीसरा घर आपकी प्रतिभा का है, तो ऐसे लोग अपनी प्रतिभाओं से कुछ खोज कर लाते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ डिजाइनर होते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं, कुछ रिटर होते हैं, कुछ लेखक होते हैं, कुछ लोगों को उपदेश देते हैं। मीन्स जो आपने समय देखे होंगे कि कथावाचक जो होते हैं, उनका बहुत संबंध होता है इसी से, क्योंकि तीसरा भाव है आपके जीवन में आपकी सेल्फ एफर्ट्स और क्रिएटिविटी का। कि कर्म का मालिक तीसरे घर में हो तो व्यक्ति की स्वतंत्र कर्म करने की इच्छा होती है। व्यक्ति जीवन में चाहता है कि मैं स्वतंत्र रूप से काम करूं, मैं अपने जीवन में किसी के अंडर में रह के काम ना करूं। लेकिन वो कोई भी काम करे, चाहे नौकरी करे चाहे व्यापार करे, ये तो उसकी कुंडली डिसाइड करेगी उसको क्या सही है। लेकिन अगर कर्म का मालिक होकर शनि यहाँ तीसरे घर में बैठ गया तो आप ये समझ लीजिए, ऐसे लोग जीवन में लगातार योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कमी रहेगी उसको नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, याद रखेंगे, उस पर काम करेंगे। तो कहते हैं ना, घिस घिस कर सोने की तरह चमकाएगा शनि। क्योंकि तीसरा घर में आपकी मेहनत है और 10वां कर्म है। कर्म और मेहनत एक साथ जुड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वहीं वो लाभ स्थान का मालिक होकर भी यहाँ बैठा हुआ है। इसका मतलब लाभ कमाने के लिए यात्राएं, लाभ कमाने के लिए परिवर्तन। कि जब भी शनि से संबंधित दशांतर दशा आई, आपके कर्म के अंदर परिवर्तन आने शुरू हो गए। ट्रांसफ़र आपका हो गया, ट्रैवलिंग्स ज़्यादा हो गई, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आप ज़्यादा जुड़ने लगे, लाभ कमाने के लिए ट्रैवलिंग्स बढ़ गई। क्योंकि शनि यहाँ से बैठकर 12th हाउस पे दृष्टि दे रहा है। 12वां घर विदेश का, तो बहुत बार क्या हुआ, घर से बहुत दूर चले जाते हैं लोग बाग शनि की दशांतर दशा में। या जब से शनि की दशा शुरू हुई उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई बाहर से जुड़कर काम करने की, विदेशी लोगों के साथ काम करने की, या कुछ लोग तो विदेश ही चले गए काम करने। कि जैसे ही शनि में शनि की दशा आ गई उनको विदेश जाने का मौका मिल गया। या किसी अन्य ग्रह की दशा में शनि की अंतरदशा आ गई तो उसको घर से दूर जाकर काम करने का मौका मिल गया। वो कहेगा जी इस दौरान मेरा जॉब परिवर्तन हुआ, इस दौरान मुझे विदेश से होकर आया, इस दौरान मैं घर से दूर चला गया। तो वो एक एफर्ट्स यहाँ से हैं कि ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने बल पर बहुत कुछ कर सकता है। कहते हैं कि धीरे धीरे करके बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये वही व्यक्ति है जो बूंद बूंद से घड़ा भरने में बिलीव रखता है। इसको कोई झटके का पैसा नहीं चाहिए, इसे किसी कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लोभ लालच नहीं है, ये किसी से कुछ नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि मैं अपने बल पर कुछ करके दिखाऊं। तो अपने बल पर कुछ करके दिखाने की जो योजना है वो आपके शनि के ही पास है। और ये वो शनि है जो आपको दिन दूनी रात चौगनी मेहनत कराता है। ये शनि आपको यहाँ देखता है कर्म का मालिक होके, यानी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करा सकता है, आपको ऐसी शिक्षा करा सकता है जिसका काम आप अपने जीवन में इस्तेमाल करें। कि इंजीनियरिंग पढ़ी तो इंजीनियरिंग की नौकरी करी, डॉक्टरी पढ़ी तो डॉक्टरी की नौकरी करी, वकालत पढ़ी तो वकालत की नौकरी करी। क्योंकि ऐसे लोग जीवन में टेक्निकल एजुकेशन करते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं या वकालत की पढ़ाई करते हैं। क्योंकि शनि का संबंध 9th हाउस से है, पंचम और नवम दोनों से। यानी ऐसा ग्रह संतानदायक बनेगा, ऐसा ग्रह कर्म कारक बनेगा, ऐसा ग्रह आपसे जीवन में कर्म कराएगा। तो वो एक बहुत सुंदर स्थिति शनि से बनती है। 9th हाउस को भी अधिकतर काम के लिए, फॉरेन ट्रेवलिंग के लिए देखा जाता है। जो लोग वकालत के क्षेत्र में हैं
धार्मिक क्रियाकलाप के क्षेत्रों में काम करते हैं, एनजीओ और सामाजिक कार्यों में काम करते हैं, लोगों से जनता से जुड़कर काम करते हैं, उनके लिए शनि बहुत ज़्यादा बेहतर है। यानी शनि का संबंध लगातार पंचम, नवम और द्वादश से बनना आपके जीवन में लगातार एक क्रिएटिविटी को देता है कि मैंने इस दौरान कुछ लिखना शुरू कर दिया, मैंने इस दौरान यात्राएं ज़्यादा हो गई मेरे जीवन में, मैं पहले के मुकाबले ज़्यादा धार्मिक हो गया, मैं ईश्वर के प्रति ज़्यादा साधना रखता हूँ या विश्वास रखना शुरू कर दिया, मैंने कुछ राइटिंग के स्किल्स बढ़ा दिए, अब मैं नोट्स लिखता हूँ, अब मैं पीएचडी की तरफ जा रहा हूँ, मुझे बुक्स लिखने के विचार आ रहे हैं। तो ये सब कुछ यहीं से आता है कि अब मुझे शांत नहीं बैठना, अब मुझे अपने आप को प्रचार प्रसार में लगाना है। थर्ड हाउस एडवर्टीजमेंट है, आप अपने आप को ऑनलाइन काम के अंदर धकेल दीजिए, आप देखेगा जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर आप इस शनि के उसमें जाएंगे। बनस्पत ये पहली बात है कि ये शनि सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। सूर्य के साथ है तो ये प्रतिभाओं को निखारेगा, कर्म को बढ़ाएगा, राजयोग धन योग देगा, लेकिन सूर्य से अस्त होगा तो उतनी ही आपकी लाइफ को टिपिकल बनाएगा। वक्री होगा तो भी ये कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है, वक्री होने के बाद ये प्लेनेट और ज़्यादा बलवान हो जाएगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको परिणाम दे पाएगा। तो ये था मेरा आज का ये वीडियो कि शनि तीसरे घर के अंदर हो तो आपको ये कैसा परिणाम देंगे। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।